यार जिस तरह मैंने बताया बेटा कि कामयाबी की रूट्स होती हैं, CSS की भी रूट्स हैं, जड़ें जो इसी उम्र में बना लेनी चाहिए। CSS उसके लिए करना आसान है जिसकी इंग्लिश अच्छी है, पहला नुकता। नंबर 2, ये सबसे आप पूछा जाने वाला सवाल है जी मेरे से, हर यूनिवर्सिटी हर कॉलेज में बच्चे सवाल जरूर करते हैं जो आपने किया बेटा। इंग्लिश अच्छी हो, दूसरा मुताले की आदत हो, तीसरा रिटेन कर सको, मेमोरी अच्छी हो, और चौथा कॉन्फिडेंस हो। अगर ये 4 चीजें आप में हैं, आप बड़े आराम से CSS कर जाते हैं, कोई मुश्किल नहीं है। मेरा एक दोस्त है SSP था, इस सामने दफ्तर में बैठा होता था, हम ये 2-3 साल पहले की बात है, मैं इधर से गाड़ी लगा के इधर IG साहब के दफ्तर, उसके दफ्तर में हम याद करते थे हम यहीं से पढ़े हुए, इसी कॉलेज से पढ़े हुए। बाद में कहीं SSP बने, कहीं DIG बने, कहीं जो उनसे वो बाद में जो उनसे वो डिप्टी कमिश्नर बने। वजह क्या है? सिर्फ 4 चीजें पूरी की हैं। प्रॉब्लम क्या होती है यहाँ पर, मसला क्या है? बच्चा BSc कर जाता है, MSc कर जाता है, उसको एक सफ़ा अंग्रेजी का लिखना खुद से नहीं आता। उसे कौन है जी सफ़ा पकड़ो जरा लिखो CV अपना, वो कहता है मैंने रट्टा लो फिर लिखागा, है कि नहीं है जी? हमने सारे मजमून ऐसे याद किए होते हैं। मजमून क्या याद किए होते हैं? मजमून है हॉकी का मैच, याद कर लिया, रट्टा लगा लिया। आ गया हवाई सफर, हम उसमें भी लिख देते हैं कि हवाई जहाज उड़ा, नीचे देखा तो मैच हो रहा था, मैच लिख के जनाब, और उसके बाद हवाई जहाज उतर गया। तो हमें आदत रट्टे की बड़ी होती है। CSS इस तरह नहीं होता। CSS है क्रिएटिव राइटिंग। मसलन एक छोटा सा टेस्ट है, मैं अक्सर दे देता हूँ बच्चों को, मैं कहता सफ़ा निकालो, लेट्स राइट डाउन, लिखो जरा क्या लिखना है। स्टैंडिंग इन अ क्यू, तुम लाइन में खड़े हो, इस पे मजमून 6 सफ़ों का लिखना है, सफ़े का ही चलो लिख लो। बच्चों से नहीं लिखा जाता, इमेजिनेशन ही नहीं होती। इमेजिनेटिव सलाहियत का ना होना जो उनसे वो क्या करता है, वो लिखने से दूर कर देता। तो मेरा आपको मशवरा है, इंग्लिश लिखना, किताबें ज्यादा पढ़ना ताकि जमाने का पता हो, तीसरा रिटेन करना मेमोरी, चौथा कॉन्फिडेंस कर जाते हो। भाई मेरे बात सुनो, जैसे ही पता लग जाए ना कि ये जो करना चाह रहा हूं वो गलत ट्रेन में बैठा हूं, उस ट्रेन से उतर जाओ। मेरा मशवरा, बहादुर वो होता है जो रास्ता बदल लेता है, बेवकूफ भी होता है जिद पे लगा रहता है, कहना मर जावांगा छड़ांगा नहीं सलमान है कि नहीं? तो वो शहीद होने से बेहतर है लाइन बदल के उस लाइन में जाओ जिसमें एक्सेल करना है। मेरा आपको सबको करियर के हवाले से एक मशवरा है, कभी भी करियर चेंज करना पड़े तो कर लो, कोई हर्ज नहीं है। जमाना सारा मॉडर्न हो चुका है। अब कतई ये नहीं है कि अम्मी डॉक्टर बनना चाहती है तो बनो, जो खुद बनना चाहते हो वो बनो, जो आप जिस चीज में अच्छे हो वो बनो। मेरा अब्बा चाहता था कि मैं किसी कंपनी का कंट्री हेड होता, मेरे फेलोज कंट्री हेड भी हैं, इंजीनियर बन। मैं इस प्रोफेशन में आ गया, इसमें काम मैंने 100 गुना ज्यादा किया उस काम से। एक इंजीनियर होना काफी नहीं होता, एक बैरोक्रेट होना काफी नहीं है, डिलीवर करना काफी है। तो मैं अक्सर कहता हूँ कि अल्लाह के करम से हमने काम इतना कर दिया जितना 100 बंदे करते हैं, ये मालिक का करम है। आप गूगल पे लिखिए ना जरा जाके, गूगल पे कासिम अली शाह सर्च करना है आपको अंदाजा हो जाएगा कि यार ये एक बंदा इतना ज्यादा काम नहीं कर सकता। और सिर्फ वजह क्या है? दिन के अगर 18 घंटे काम करता हूँ, वक्त जाया नहीं करता, वक्त जाया नहीं करता। सुबह 7:30 मेरा दरवाजा खुल गया, पहला ग्रुप आ गया, दूसरा ग्रुप आ गया, यानी काउंसलिंग के लिए बच्चे आ रहे होते, मिलने वाले मुलाकाती कितने हैं, बिजनेसमैन आ गया है, बैरोक्रेट आ गया है, रात तक चलता रहता है, मेरी जान नहीं छूटती। वजह क्या है? आदत पड़ गई है वक्त जाया नहीं करना। बेटे अपना एक्सपोजर बढ़ाओ, लोगों से मिलना मिलाना शुरू करो, सलाम करना सीखो, बात करना सीखो, लोगों को ऑब्जर्व किया करो कि लोगों की आदतें क्या हैं, लोग कैसे चलते हैं, लोग कैसे खाते हैं, कैसे पीते हैं। ये सारा कुछ ड्रेसिंग है ना, मैंने सीखी है बेटा। MPDD एक इदारा है, बैरोक्रेट्स को पढ़ाते हैं, वहाँ मेरे लेक्चर्स होते हैं इसी चीज़ के कि ड्रेसिंग कैसे करनी है, टेबल मैनर्स क्या है, चलना कैसे है, सलाम का जवाब कैसे, इसे मैनर्स कहते हैं, एटिकेट्स एंड मैनर्स। ये बंदा जब सीखता है तो बंदा ज्यादा ग्रूम हो जाता है। अब ऑफिसर्स को यही ट्रेनिंग दी जा रही है, मेरी नहीं बात समझिए, उनको ट्रेनिंग से यही दी जा रही है, लेटेस्ट जोन सी है कि भाई बादशाह की तरह लगोगे तो बादशाह बनोगे ना, अफसर बादशाह ही होता है भाई। तो आप अभी से सीखना शुरू करो कि ड्रेसिंग क्या है, चलना कैसे, खाना कैसे, तहम्मुल क्या है, मिजाज क्या होना चाहिए। अंदर से भूख खत्म करो, लालच खत्म करो, बड़ा इंसान बनना है। जो भी बड़ा इंसान होता है उसके अंदर भूख नहीं होती, वो जना की तरह होता है, वो सारा कुछ दे के मरता है। वो कहता है रख लो यार, मैं बड़ा काम करने आया था, मुझे लालच कोई नहीं।